मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसा कि हम जानते हैं ये कोई एक आम बीमारी नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो कि प्रोग्रेसिव नेचर जिसका होता है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। जिसका मतलब है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर किसी को है तो ये प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ बढ़ती है। आज जो कंडीशन है किसी पेशेंट की, 1 महीने के बाद अगर हम उसकी कंडीशन को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी जो है उसमें आप देखेंगे कि कंडीशन उसकी ख़राब हुई है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है इसकी जो जो मसल्स होती है उसकी स्ट्रेंथ जो है कम होने लगती है। तो जो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो यही होता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर किसी को है तो उसकी प्रोग्रेस को रोकना, इस तरह से कुछ करना कि जो बीमारी है वो आगे को ना बढ़े, उसकी कंडीशन को स्टेबल बनाना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट होते हैं उनकी बीमारी को रोकना होता है। उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट करना। अब कितना इम्प्रूवमेंट होता है कंडीशन में, ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। उस टाइम पेशेंट की क्या कंडीशन है, पेशेंट जो है चल रहा है या फिर वो व्हील चेयर पे है या फिर वो बेड पे है। कभी कभी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि बिल्कुल बेड पे जो है पेशेंट आ जाता है और वो जो है अपने हिल भी नहीं सकता, उसको इधर उधर करने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे डीएमडी के जो बच्चे होते हैं, इनिशियल के स्टेज होती है तो चलते फिरते रहते हैं, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होगी उनको, सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, ऊंचा नीचा जहाँ पर होगा वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। बाकी अगर वो चलने लगेंगे तो चलते रहते हैं, भागते भी हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, ये सब कंडीशन उसमें रहती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है कंडीशन उनकी ख़राब होने लगती है। तो पहली चीज़ जो होती है वो कंडीशन को स्टेबल बना के रखना, जैसी कंडीशन है वैसी कंडीशन रखना। दूसरी जो चीज़ है बहुत ही ज़रूरी है वो ये होता है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे इंटरनल और वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ की जो मसल्स है उसमें किसी तरह का एक वीकनेस नहीं आने देना। क्योंकि अगर इंटरनल ऑर्गन्स की जो मसल्स होती हैं वहाँ पर अगर वीकनेस आती है तो फिर ये एक लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला हो जाता है, मैटर हो जाता है। जैसे कार्डियक मसल्स, जो हार्ट की जो दिल की जो मसल्स होती हैं, अगर वो वीक होंगी तो प्रॉब्लम लाजमी है। उसके बाद जो है अगर लंग्स जो होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, वहाँ की मसल्स जो हैं अगर वो वीक होंगी तो प्रॉब्लम होगी। जो ऑइसोफेगस होता है, खाने का जो पाइप होता है, उसकी अगर मसल्स वीक होती हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम होती है। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी मसल्स को हम किस तरह से टाइट रखें, स्ट्रेंथन रखें, उनमें वीकनेस नहीं आने दें। और तीसरी जो चीज़ होती है वो अगर हमने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, एक तो उसकी प्रोग्रेस को रोक दिया, दूसरी चीज़ उसके इंटरनल ऑर्गन्स पे किसी तरह का असर आने से उसको रोक दिया, तो फिर तीसरी चीज़ आती है हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम देते हैं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, प्रोग्रेस 100% रोकती है मेडिसिन। जो भी पेशेंट अगर ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है वो आगे को नहीं बढ़ती। ये इसका बहुत ही अच्छा जो है रिज़ल्ट है। दूसरी चीज़, इंटरनल ऑर्गन्स पे किसी तरह का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ की मसल्स वीक नहीं होती। कि जितने भी पेशेंट्स हमारे हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, चाहे वो डीएमडी है, बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लिम्ब-गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या एफएसएचडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कोई भी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसमें ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये जो मेडिसिन्स हैं उसकी वीकनेस को जो है आगे बढ़ने से रोकती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आने देती। और जो तीसरी चीज़ होती है वो है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे, किस टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एज कितना है, उसके बाद कंडीशन क्या है, सीपी के लेवल कितना है, कौन सा जो एक्सॉन है जिसमें डिलीशन होता है उसमें डिलीशन है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, पैथोजेनिक है या जेनेटिक डिसऑर्डर है, किस तरह की ये प्रॉब्लम है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट 100% होता है। थोड़ा इसमें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई एक आम प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल समस्या है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसका जो इम्प्रूवमेंट है उसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे जैसे आप मेडिसिन लेते रहेंगे आप देखेंगे
कि आपकी जो कंडीशन है उसमें जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी। आप जो वीकनेस महसूस करते हैं, जो चलने फिरने में, बैठने उठने में, कोई काम करने में आप जो अभी तक नहीं कर सकते थे, उसमें आपको लगने लगेगा कि अब आपको जो है स्ट्रेंथ मिल रही है, आपको काफ़ी ताकत महसूस हो रही है। क्योंकि मसल्स में जब स्ट्रेंथ आएगी तो आप जो अपने डे टू डे लाइफ के, जो आपके डेली रूटीन के जो भी काम है, आप उनको करने लगेंगे और बहुत ही अच्छी कंडीशन में आप आ जाएंगे। तो ये मेडिसिन्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डीएमडी, बैकर या लिम्ब गर्डल या फिर कोई दूसरी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो आप एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें व्हाट्सएप नंबर पर। अपनी जो भी डिटेल है आप हमको भेज सकते हैं।